महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिषमती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। इस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञ द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट होने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण हैं। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है उसे देख लो। बकरे की इस अत्यंत कौतूहल जनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, तो उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में ही जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा बना। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नाम का एक सूर्यवंशी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले गए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चंडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से बाहर निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करते थे। राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे और ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ही ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया। उसमें गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? अब किस मंत्र का जाप और किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष और स्त्री कौन थे? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वो कैसे शांत हो गए? मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। ब्राह्मण कहता है, राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं उन दोनों को ऐसे ही समझता हूँ।
उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला का जाप कर रहा था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो चुका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। ये हमारा श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का महात्मा। आइए 9वें अध्याय का दोहावली में पाठ करते हैं। भगवान ने कहा, अब दोषदर्शी तू नहीं हो, गुप्त सह विज्ञान के, विज्ञान कहता हूँ अशुभ से मुक्त हो जो जान के। यह राज विद्या परम गुप्त पवित्र उत्तम ज्ञान है, प्रत्यक्ष फलप्रद धर्मयुत अव्यय सरल सुख खान है। श्रद्धा ना जिनको पार्थ है इस धर्म के शुभ सार में, मुझको न पाकर लौट आते मृत्युमय संसार में। अव्यक्त अपने रूप में जग व्याप्त मैं करता सभी, मुझ में सभी प्राणी समझ पर मैं नहीं उनमें कभी। मुझ में नहीं है भूत देखो योग शक्ति प्रभाव है, उत्पन्न करता पालता उनसे न किंतु लगाव है। सब और रहती वायु है आकाश में जिस भांति से, मुझ में सदा ही समझ सब भूत गण इस भांति से। कल्पांत में मेरी प्रकृति में जीव लय होते सभी, जब कल्प का आरंभ हो मैं फिर उन्हें रचता तभी। अपनी प्रकृति अधीन कर इस भूत गण को मैं सदा उत्पन्न बारंबार करता, जो प्रकृति वश सर्वदा। बंधता नहीं हूँ पार्थ में इस कर्म बंधन में कभी, रहकर उदासी सी सदा आसक्ति तज करता सभी। अधिकार से मेरे प्रकृति रचती चराचर विश्व है, इस हेतु फिर की तरह फिरता बराबर विश्व है। मैं प्राणियों का ईश हूँ, मैं प्राणियों का ईश हूँ, इस भाव को नहीं जान के करते अवज्ञा जड़ मुझे नर देहधारी मान के। चित्त भ्रष्ट आशा ज्ञान कर्म निरर्थ सारे ही किए, बेआसुरी अति राक्षसीय स्वभाव मोहात्मक किए। दैवी प्रकृति के आश्रय बुद्ध जन भजन मेरा करे, भूतादि अव्यय जान पार्थ अनन्य मन से मन करे। नित यत्न से कीर्तन करे दृढ़ व्रत सदा धरते हुए, करते हैं भजन भक्ति से मम वंदना करते हुए। कुछ भेद और अभेद से, कुछ ज्ञान यज्ञ विधान से, पूजन करे मेरा कहीं कुछ सर्वतोमुख ध्यान से। मैं यज्ञ श्रोत स्मार्त हूँ एवं स्वधा आधार हूँ, घृत और औषधि अग्नि आहुति मंत्र का मैं सार हूँ। जग का पिता पितामह माता विश्व पोषणहार हूँ, ऋग साम यजु श्रुति जानने के योग्य शुचि ओंकार हूँ। पोषक प्रलय उत्पत्ति गति आधार मित्र निधान हूँ, साक्षी शरण प्रभु बीज अव्यय में निवास स्थान हूँ। मैं ताप देता रोकता जल श्री वृष्टि मैं करता कभी, मैं ही अमृत भी मृत्यु भी मैं सत असत अर्जुन सभी। जो सोम पात्र विद्य जन निष्पाप अपने को किए, कर यज्ञ मुझको पूजते हैं स्वर्ग इच्छा को लिए। वे प्राप्त करके पुण्य लोक सुरेंद्र का सुरवर्ग में, फिर दिव्य देवों के अनोखे भोग भोगे स्वर्ग में। वे भोग कर सुख भोग को स्वर्ग लोक विशाल में, फिर पुण्य जीते आप फंसे इस लोक के दुख जाल में। यो तीनों वेदों में कहे जो कर्म फल में लीन है, ये कामना प्रिय जन सदा आवागमन आधीन है। जो जन मुझे भजते सदा अनन्य भावापन्न हो, उनका स्वयं मैं ही चलाता योगक्षेम प्रसन्न हो। जो अन्य देवों को भजे
नर नित्य श्रद्धा लीन हो, वे भी मुझे ही पूजते हैं, पार्थ पर विधिहीन हो। सब यज्ञ भोक्ता विश्व स्वामी पार्थ मैं ही हूँ सभी, पर वे न मुझको जानते हैं, तत्व से गिरते सभी। सुर भक्त सुर को पितृ को पाते, पितर अनुरक्त है, जो भूत पूजे भूत को पाते, मुझे मम भक्त है। अर्पण करे जो फूल फल जल पत्र, मुझको भक्ति से लेता, प्रियचित भक्त की वह भेंट मैं अनुरक्ति से। कौन्ते जो कुछ भी करो तब, यज्ञ आहुति दान भी, नित खान पान अधिक समर्पण तुम करो मेरे सभी। हे पार्थ यो शुभ अशुभ फलप्रद कर्म बंधन मुक्त हो, मुझ में मिलेगा मुक्त हो, संन्यास योग नियुक्त हो। द्वेषी हितैषी है न कोई, विश्व मुझ में एक सा, पर भक्त मुझ में बस रहा, मैं भक्त के मन में बसा। यदि दुष्ट भी भजता अनन्य, सुभक्ति को मन में लिए है, ठीक निश्चयवान उसको साधु कहना चाहिए। वह धर्मयुत हो शीघ्र साक्षात शांति पाता है, यही यह सत्य मुझको भक्त मेरा नष्ट होता है नहीं। पाते परम पद पार्थ, पाकर आसरा मेरा सभी।